तुझसे प्यारा क्या होगा। रईस को इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, ये मुश्किल कहाँ, ये तो सबसे आसान है, क्योंकि उसने अपने कायदे और कानून सब क्लियर कर दिए हैं। आपको उसे समझना है। तानिया, तुम बहुत जरूरी हो गई मेरे लिए। तुम क्या मुझ पे ट्राई मारने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ बॉस, आप कैसे? असद, आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू। तुम कल से ऑफिस मत आना, अब कंपनी को तुम्हारी जरूरत नहीं रही। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। बस ऐसे ही एक दोस्त ने काम कहा था तो आपसे कह दिया। आपने हमारा काम किया है, हम भी बैठे हैं। बेकर नहीं करना, आप जो भी कोई टेंडर निकलेगा वो आप ही के नाम से निकलेगा। गवर्नमेंट में अगर कोई भी काम हो तो हम यहाँ बैठे हैं ना। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। जी शाहनवाज साहब, अब तो आप खुश हैं ना? आतिफ तो बेचारा रो रहा था कि मेरा एक अच्छा वर्कर निकलवा दिया, तभी उसे टेंडर की कहानी सुनाई। चले, अच्छा है ना, सरकारी माल की बहती गंगा से वो भी हाथ धो लेगा। अरे वो बेचारा हाथ धोए ना धोए, आप हाथ धोकर उस बेचारे बच्चे के पीछे क्यों पड़ गए हैं? 50-60 हजार रुपया नौकरी पे वो लगा हुआ है, कुछ साथी दुश्मनी है आपकी? बहुत उछल रहा था, अपनी औकात से बहुत ऊंची जगह पर छलांग लगाकर पहुंचना चाहता था, इसलिए उसकी टांग तोड़ दी। अब ना टांग होगी ना उछलेगा। मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूं। मेरी और आपकी तरह के दो साइंसदान थे। क्या मतलब? मेरी तरह और आपकी तरह दो साइंस? आगे आगे फिर? उन्होंने एक मेंढक को हथेली के ऊपर रखा। हाँ। और फिर दोनों हाथों से ताली बजाई। आवाज सुन के मेंढक उछला। उन्होंने क्या किया कि मेंढक की पिछली दोनों टांगें काट दी, उसके बाद दोबारा ताली बजाई, मेंढक फिर उछला। इस बार साइंसदानों ने उसकी अगली दो टांगें भी काट दी। अच्छा। अब के बार जो उन्होंने ताली बजाई तो मेंढक नहीं उछला। बस तजर्बे से साबित यह हुआ कि अगर मेंढक की चारों टांगें काट दी जाएं तो वो सुन नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि मेंढक की अगर चारों टांगें काट दी जाए तो फिर सुन नहीं सकता है। यार कमाल बात कर दी आपने। अब भी ना, अब ये मेंढक भी नहीं उछलेगा। क्या हुआ? कहाँ रह गए थे तो? मैं तो बस रह ही गया। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हो? ऑफिस से फोन आया था, ईमेल भी किया उन्होंने, जॉब से निकाल दी। क्या बात करेंगे अमीरा के भाई से? रईस अली साहब डिप्टी कमिश्नर और असद जॉबलेस। क्या करे बेटा, जाना तो पड़ेगा। अबीरा हमारी राह देख रही होगी बेटा। हौसला रखो, जवान मर्द। अच्छा ना, किसी को नहीं पता ना कि तुम्हारी नौकरी नहीं रही, तो हम नहीं बताएंगे। ये बात तो सिर्फ मैं और तुम जानते हैं। बेटा जाना पड़ेगा हमें। चल शाम छुट्टो, चलो ना, चल बाबा उठो उठो।
डॉक्टर साहब, खैरियत तो है ना? मेजर ऑपरेशन के बाद आपको पता तो चल ही गया होगा कि कुछ ना कुछ पेचीदगियां जरूर रही होंगी। जी मुझे अंदाजा तो है, लेकिन आप बता दें। मैं आपकी मिसेस के सामने कुछ बता नहीं सकता था, वो बहुत इमोशनल है ना बच्ची के मामले में। डॉक्टर साहब, हम पुलिस वालों की सारी जिंदगी ड्यूटियां करते गुजर जाती है। बच्चे माओ से ही जुड़ जाते हैं। एक्चुअली मेरी बीवी और भतीजी में बहुत ज्यादा प्यार है। पुलिस से याद आया, डॉक्टर्स के पैनल का कहना है कि शानजे का सर किसी चीज से नहीं टकराया, बल्कि कोई चीज शानजे के सर से टकराई है। जिस्म के किसी भी हिस्से पे चोट का कोई निशान नहीं है, सिर्फ सर को टारगेट किया गया है। यकीनन ऐसा ही है डॉक्टर साहब। मैंने अपने करियर में बहुत से ऐसे केसेस देखे। आप इंस्पेक्टर, मैंने इसीलिए आपको बताया। बस डॉक्टर साहब, मैं शानजे के होश में आने का इंतजार कर रहा हूं। वो होश में आए, मुझे कुछ बताए तो मैं मुजरिम तक जल्द से जल्द पहुंच जाऊंगा। होश में तो शायद वो जल्दी आ जाएगी, मगर फिलहाल कुछ बताने के काबिल नहीं होगी। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? रिपोर्ट का रिजल्ट यही है। मैं घुमा फिरा कर कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कि सारा न्यूरो सिस्टम दिमाग से ऑपरेट होता है और शानजे की ब्रेन सेल्स को बुरी तरह डैमेज किया गया है। आप कहते जाएं डॉक्टर साहब, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। वो होश में आकर भी कुछ बोलने, सुनने या महसूस करने के काबिल नहीं होगी। आंखें तो खुली होंगी, मगर देखकर रिएक्ट नहीं कर पाएगी। उसका जिस्म फिलहाल कोई हरकत नहीं कर पाएगा। यूं कहना डॉक्टर साहब कि मेरी भतीजी के जिंदा होने की सिर्फ एक निशानी होगी, दिल धड़कता रहेगा और कुछ नहीं। हिम्मत दिखानी होगी आपको, सब्र आजमा वक्त से गुजरना होगा। जैसे जैसे वो बेहतर होती जाएगी, मुकम्मल जिंदगी जीने लगेगी। और इसमें कितना वक्त लगेगा? बेहतरी के आगाज के लिए कम से कम 4 से 6 माह लग सकते हैं। पता नहीं क्यों असद, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम पहले कहीं मिल चुके हैं। सर, एक मुख्तसर सी मुलाकात हुई थी, लेकिन कुछ खास नहीं थी, इसलिए शायद आपको याद नहीं है। बहन, लगता है आपने बड़ी मेहनत, बड़ी जद्दोजहद से पाला है अपने बेटे को। नहीं, जद्दोजहद ही तो जिंदगी है। मैंने तो कोई मेहनत नहीं की, बस सर पे आन पड़ी तो पाल लिया अपने बेटे को। ऐसे ये है भी बहुत लायक, तो बस। माशाल्लाह आंटी, बहुत अच्छी बात है। आजकल के लड़के इतने लायक होते नहीं हैं जितना आपका बेटा है। माशाल्लाह से। वैसे अबीरा को कितना जानते हो? सर, हम पिछले 4 साल से यूनिवर्सिटी में इकट्ठे हैं। अच्छा, लेकिन मैंने वो नहीं पूछा था। मैंने पूछा कितना जानते हो, मतलब अबीरा को कितना जानते हो?
अरे रईस, क्या बात लेके बैठ के हो? जान जाएंगे बाद में, अभी इस वक्त असद क्या बताएगा? सर मैं इतना जानता हूँ कि अगर इस जिंदगी में किसी को खुश रहने का हक है तो वो अबीरा को है, और खुद को इतना जानता हूँ कि मैं अबीरा को बहुत खुश रख सकता हूँ। आप लोग कुछ लें तो सही ना, आप भी असद लो कुछ प्लीज। जी, ओ दरअसल मैंने बहुत प्यार से तरबियत की अपने बेटे की, और मेरी ख्वाहिश है कि एक खूबसूरत सी जिंदगी इन दोनों की मुंतजर हो। बिल्कुल सही कह रही हैं। अल्लाह नसीब अच्छे करे दोनों के, ना? अबीरा बता रही थी तुम्हारी एक अच्छी रीजनेबल जॉब भी लगी हुई है, तो शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में तुम्हारे क्या ख्याल है? सर आप जानते हैं कि मैं किस कंपनी में जॉब करता हूँ? तुम्हारे मार्कशीट से लेकर अटेंडेंस और फिर फाइनली शालीमार शिपिंग तक, तुम्हारे बारे में मैंने हर चीज जानना जरूरी समझा, सो कर लिया। मुझे अपनी बहन की जिम्मेदारी का फर्ज निभाना है, बस उतारना नहीं है। और याद रखो, अबीरा मेरे लिए खुद से भी ज्यादा कीमती है। ओए होए, माशाल्लाह, क्या हसीन खूबसूरत लड़का है। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें कहने वाली हूँ? असद ज्यादा प्यारा है। हाँ, असद बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चों, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अब तुम कहोगी कि यकीनन असद का कोई छोटा भाई भी होगा, है ना? सिग्नल्स तो तुम बिल्कुल ठीक पकड़ रही हो, लेकिन ट्रांसमिशन में थोड़ा सा ग्लिच है। वो क्या? वो ये कि मुझे ये 1960s के ब्लैक एंड वाइट सोबर से लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे चाहिए कोई रॉक स्टार जो मेरे लिए गिटार बजाए, डैशिंग सा हो, थोड़ा सा फंकी भी हो। तानिया, मुझे तुम्हारी यही हरकत बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ बात मेरी और असद की हो रही है और तुम अपनी ट्रेन लेकर बीच में आ रही हो। हर जगह हर बात पे अपनी कहानियां गढ़ने शुरू कर देती हो। अरे मेरी बहन, रिलैक्स, माय अपकमिंग ब्राइड। तो तुम यही सोच रही होगी ना कि अपकमिंग ग्रूम और रईस भाई के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो अब तक की खबर ये है कि सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, और मेरा ख्याल है कि असद की सिलेक्शन हो जाएगी। वाकई, अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। क्या कहा डॉक्टर ने? कहते हैं ठीक हो जाएगी। हाँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। बहुत बहादुर है। शालजे की माँ को भी बहादुरी दिखाना होगी बेनिश। तुम्हें शालजे को एक बार फिर वैसे ही पालना है जैसे चंद बरस पहले वो चंद दिन की तुम्हारी गोद में आई थी। समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे? तुम ये बताओ कि तुम हिम्मत से पाल लोगी शानजे को? ये भी कोई पूछने की बात? माओ को और काम ही क्या, बच्चों को पाल। शाबाश। और ये जो तुम दुआएं पढ़ी हो ना शानजे के लिए, इस बदबख्त शाहनवाज मुराद के लिए भी बद्दुआएं मांगो।
उसने शांसे पर की हुई तुम्हारी इतनी साल की मेहनत को जाया किया। इस बदबख्त दरिंदे के लिए तो हर आती जाती सांस के साथ बद्दुआ निकलती है मेरे दिल से। इन जालिमों को बद्दुआ ना भी देना तो अजाब आता है। इंसाफ करने वाला ऊपर, आप देखिएगा एक न एक दिन वो अपने भयानक अंजाम को पहुंचेगा और दुनिया देखे। ओ ये आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। तो असद मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इस शिपिंग कंपनी में फिर तुम्हारा फ्यूचर कैसा है? सर मेरी अब उस कंपनी में जॉब नहीं रही। I'm sorry to hear that. भाई भूख लग रही होगी। उस्मा खाना खाएं? आइए आइए, खाना खा कर ही जाए। आए, बिस्मिल्लाह। आप लोग आइए। चलो उस्मा। आए जी प्लीज। ओ मिसेस रईस अली से कोई बात हुई तुम्हारी? किस बारे में? वही तुम बता रही थी ना, कोई शादी वादी के सिलसिले में वो आने वाला है। ओ हाँ, तुम्हें याद था? अब फैमिली टर्म्स तो निभाने हैं ना उनसे। काम खत्म कर लूं फिर करती हूँ। ओके। माशाल्लाह अच्छी फैमिली है, लड़का भी अच्छा है, शरीफ और नफीस लोग। लेकिन ये वो लोग नहीं थे जहां हम अबीरा को भेज सके। आखिर शादी है, पप्पू, जिंदगी भर का सफर। और देखे ना, जिस सफर के आगाज में ही मुश्किलें नजर आई, अंजाम का हमेशा डर रहेगा। आई एम सॉरी अबीरा बेटा, ये शादी नहीं हो सकती। जी भाई। बेटा
जिंदगी में इंसान को सब कुछ नहीं मिलता, इसे जीते जीते आहिस्ता आहिस्ता गुजारनी पड़ती है। मुझे किसी की तसल्ली नहीं चाहिए अम्मा। बेटा, इस मौके पर मैं अपने बेटे को और क्या दे सकती हूँ तसल्ली के अलावा? जो इंसान होते हैं ना, इनके पास टोटल 2 जज्बे होते हैं। कामयाबी हो जाए तो मुबारकबाद, और नाकामी हो तो सिर्फ और सिर्फ तसल्ली। हमारे पास एक मौका था और हमने तो बात भी की थी ना कि हम उसके भाई को नहीं बताएंगे कि तुम्हारी जॉब खत्म हो गई। तुम्हें तो फौरन बता दिया। छुपा लेते तो क्या होता? कम से कम ये ना होता जो अब हुआ है। बेटा, बात चल पड़ी थी तो कल परसों जॉब तो मिल ही जानी थी ना। शायद मिल जाती, शायद ना मिलती। अभी इनकार तो नहीं किया ना उन्होंने? बेटा, मुरव्वत वाले लोग हैं ना, इसीलिए मुंह पे इनकार नहीं किया, लेकिन उनकी आंखों में जो था वो तो तुम भी जानते हो। मुझे तब तक यकीन नहीं आएगा जब तक मैं अपने कानों से नहीं सुन लेता। हाँ, मुझे अबीरा को हासिल ना करने की बेसुकूनी रहेगी, लेकिन झूठ ना बोलने का इत्मीनान भी रहे। अम्मा, झूठ बहुत बुरी चीज है। झूठ से हासिल की हुई कामयाबी शर्मिंदगी, झूठ का पकड़े जाना मौत से बदतर। अच्छा बेटा, ये तुम नहीं, मेरी तरबियत बोल रही। खाना ठंडा हो रहा है, आ जाओ। कपड़े चेंज कर लेता हूँ, खाना नहीं खाऊंगा, भूख नहीं है। अरे ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। फूफो, आप सुबह या अगले रोज उन्हें फोन करके नरमी से इनकार कर दे। नरमी से, लेकिन 2 टोक इनकार, ताकि वो कोई उम्मीद ना रखें। रईस, असद ने बोला तो सच है, हमें उसके सच की कदर करनी चाहिए। सच और सच्चाई की कदर ही तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। और आप दोनों प्लीज अबीरा को जरा देख लीजिएगा, उसके आंसू मुझसे देखे नहीं जाते, बल्कि बेहतर यही होगा कि वो रोए ही नहीं। फैसला मेरा बदलेगा नहीं, दिल को दुख जरूर पहुंचता है। मैं देख लेती हूँ। फूफो, मुझे अबीरा और असद पे बहुत तरस आ रहा है। ठीक नहीं हुआ उनके साथ। सही कह रही हो, मुझे भी अफसोस है इस बात का। काश ये सब कुछ ना हुआ होता। लेकिन फूफो, हम अफसोस कर क्यों रहे हैं? हम तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे किसी बाहर की फोर्स ने आके उनका रिश्ता खत्म कर दिया है। ये तो रईस ने किया है ना। चाहते तो इन दोनों की शादी भी करवा सकते थे, लेकिन नहीं करवाई। और कुछ कहना? बेटा, ये सब कुछ तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है रईस गलत है। तुम उसकी बात का मतलब नहीं समझी। जानती हो उस्मा, ये इश्क मोहब्बत बस वक्ती जज्बा होता है, और इसकी वजह से इंसान के सोचने समझने की सलाहियत सल्ब हो जाती। मुश्किल बस ये है कि जो मोहब्बत में होता है उसी की अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं। बाकी इर्द गिर्द के सब लोगों की अकल काम कर रही होती है।
सही कह रही हैं आप, लेकिन अबीरा का दिल तो टूट गया ना। हाँ, क्या कर सकते हैं, अबीरा का दिल तो वाकई टूट गया। लेकिन अब तुम समझाओगी ना उसे, और उससे एक सवाल जरूर करना, उससे पूछना कि अगर तानिया के लिए किसी बेरोजगार इंसान का रिश्ता आए तो बड़ी बहन होने के नाते क्या वो तानिया को इजाजत दे देगी शादी की? नहीं, कभी नहीं देगी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बेटा, दिलदारी में, इश्क मोहब्बत में बेशक अकल की जरूरत ना हो, लेकिन रिश्ते बनाने और निभाने के लिए अकल का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, और रईस इस वक्त अपनी अकल का ही इस्तेमाल कर रहा है। मैं जानती हूँ वो वही फैसला करेगा जो अबीरा के हक में अच्छा हो। ऐसे ही रोते रोते किसी दिन अपनी जान दे देना, लेकिन अपने हक के लिए मत बोलना। तो तानिया, मेरे पास कुछ नहीं है बोलने को। क्यों नहीं है? क्या तुम असद से मोहब्बत नहीं करती? करती हो। क्या तुम ये नहीं चाहती कि तुम उसके साथ सारी जिंदगी गुजारो? चाहती हो ना? हमने बुझते बुझते जाना। तो फिर तुम बस कर दो यार तानिया, ये किस्सा इसी तरह खत्म होना था तो खत्म हो गया, बस। बुझते बुझते जलना तो फिर रो क्यों रही हो? भी ठीक नहीं। अपनी किस्मत पे, ये मुकद्दर के खेल पर रो रही हूँ। ये सही है, किस्मत पे डाल दो फजूल के फलसफे तुम्हारे। अबीरा देखो, अब भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम अपने राइट्स को यूज करो और जाके बात करो भाई से। क्या क्या बातें कर रही हो तुम? तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम बोल क्या रही हो? इतनी मुश्किलों से अल्लाह अल्लाह करके भाई की मुलाकात असद के साथ हुई, और हमारे पास एक ही सॉलिड रीजन थी कि असद की अच्छी जॉब है, वो भी नहीं रही उसके पास। जॉब नहीं है तो क्या वो इंसान नहीं है? क्या जॉबलेस लोग इंसान नहीं होते? क्या उनसे मोहब्बत नहीं हो सकती? और ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन तो नहीं है कि तुम प्रॉफिट एंड लॉस देखो, कोई डील तो नहीं है ना अबीरा? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? क्यों बोल रही हो इतना? मुझे नहीं सुननी कोई बात, प्लीज तुम चली जाओ यहाँ से। सुनना नहीं है ना तो बोलना सीख लो, कम से कम अपने हक के लिए तो बोलो। भाई को कोई हक नहीं है कि वो तुम्हारी जबरदस्ती शादी कराए और तुम यहाँ अपने आंसू बहाती रहो। थैंक यू। भाई, आपने ये सही नहीं किया, मैं आपके डिसीजन से बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? क्या बोल रही हो? मुझे क्या हुआ है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ भाभी, लेकिन अबीरा को जरूर हो जाएगा। अल्लाह खैर करे, क्या हो जाएगा उसे? भाई, वो घुट घुट कर मर जाएगी। और ये बात अबीरा ने तुमसे कही है कि वो घुट घुट के मर जाएगी? वो अगर कुछ कह देती तो क्या ही बात होती। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर बात क्या है? ऐसी कौन सी कयामत बर्पा हो गई? आई एम सॉरी टू से तान्या, तुमने बात करने का सलीका ही खो दिया है, और मेरे कान ऐसी आवाजें सुनने की आदी नहीं है। तुमसे प्यार करता हूं तो प्यार की कदर भी करो। कदर? अबीरा भी तो असद से मोहब्बत करती है, आपको भी तो इस बात की कदर करनी चाहिए। उसने आपका हुक्म सहा है, माना नहीं है। मानने के लिए उसे बहुत रोना पड़ेगा। उसकी भी फीलिंग्स है भाई,
आपको जरा सा भी एहसास है कि उसमें क्या गुजर रही होगी? आपने तो बस अपना फैसला सुनाया और बस। ठीक है, आप हमसे प्यार करते हैं, लेकिन हम भी तो आपकी कदर करते हैं ना भाई। सब कुछ आपको एक तरफा क्यों चाहिए? बस करो, क्या हॉल फॉल बके जा रही हूँ? चलो अंदर, चलो। क्या हो गया? चलो। तानिया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम क्या उल्टा सीधा अपने बड़े भाई के सामने बोल के आई हो? जो मुझे सही लगा मैंने वही बोला। और पसंद की शादी करना तो अबीरा का हक है। फाइन, है उसका हक, और उससे उसकी रजामंदी पूछी जाएगी। कोई जबरदस्ती उसको शादी नहीं करवा रहे। तो फिर असद से क्यों नहीं हो सकती उसकी शादी? तुम लोगों को क्या लगता है घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो पागल हैं, बेवकूफ हैं, घास खाते हैं वो लोग? सारी अकलें तुम्ही लोगों में है। हाँ? और तुम इतनी दादी अम्मा क्यों बनती फिर रही हो? तुम क्यों हर मामले में अपनी टांग अड़ाती हो? What's wrong with you? जब गलत बात होगी तो मैं बोलूंगी। आपको पता है गलत बात हो रही थी। प्लीज बस कर दो, बस, इनफ। शुक्र करो तुम्हारे भाई को गुस्सा नहीं आ गया। पूरी जिंदगी क्या हम रईस भाई से डर के जिएंगे? हर वक्त यही सोचते रहे कि रईस भाई को कहीं गुस्सा ना आ जाए। तानिया, तुम्हें हो क्या गया है? तुम क्यों हर किसी के मामले में पड़ रही हो? हंसो खेलो, अपनी जिंदगी एंजॉय करो। बड़े हैं, उन पे सारे मामला छोड़ दो, वो कर लेंगे हैंडल। अब चलो, इट्स ऑलरेडी टू लेट, सो जाओ, स्लीप, और उठ के बैठ ना जाना। चलो, मैं बता रही हूँ गलत हो। हाँ हाँ ठीक है, इस घर में बड़े हैं फैसला करने के लिए। तुम दादी अम्मा मत बना करो। हमने मरते मरते सीखा हमने मरते मरते सीखा, सीखा हमने मरते मरते। सर आप जानते हैं कि मैं किस कंपनी में जॉब करता हूँ? तुम्हारे मार्कशीट से लेकर अटेंडेंस और फिर फाइनली शालीमार शिपिंग तक तुम्हारे बारे में मैंने हर चीज जानना जरूरी समझा, सो कर लिया। फिर नहीं होगी लाज, कहती है मुलाकात, फिर नहीं होगी। होंगी सब राहतें, मगर दिल मज़ार दिल। सर मेरी अब उस कंपनी में जॉब नहीं रही। फिर नहीं होगी। प्यार हमारा यारा, प्यार दोबारा ना होगा, और गवारा क्या होगा, लाज से प्यारा क्या होगा। दिल तन्हा तन्हा सा है, तन्हा तन्हा सा ये दिल। दिल तन्हा तन्हा सा है, तन्हा तन्हा सा ये दिल। बिन तेरे जीना हमको लगता है अब तो मुश्किल। हम तुमसे छूटे ऐसे जैसे कोई तारा टूटे। हम तुमसे छूटे ऐसे जैसे कोई तारा टूटे। बिन तेरे जीना हमको लगता है अब तो मुश्किल। प्यार हमारा यारा,